The question over here is Freundlich adsorption isotherm is given by the expression x by m equals to k p raised to power 1 by n. Okay. Which of the following conclusion can be drawn from the expression? Fine, we'll be doing the same. So x by m is equals to k p raised to power 1 by n. So जब 1 by n is equals to 0 है, चलिए पहली वाली के बारे में बात करते हैं. 1 by n जब हमारा 0 है तो बेटा जी ये जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है ना x by m है क्या? x by m is basically the extent of adsorption. X by m is basically the extent of adsorption. So it is k p raised to power 0. Something raised to power 0 is equals to 1, that is equals to k. So x by m is equals to क्या हो गया? x by m is equals to constant हो गया. x by m is equals to क्या हो गया? Constant हो गया. So when 1 by n is equals to 0, the adsorption is independent of pressure. बिल्कुल. जब 1 by n is equals to 0 है, yes, so what actually happen कि अब extent of adsorption is independent of pressure. एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि x बाय एम इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. द वन व्हेन 1 बाय n इज इक्वल्स टू 0 द एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. भैया ये सरासर गलत बात है. नाउ व्हेन n इक्वल्स टू 0, चलिए सेकंड क्या है जब n इक्वल्स टू 0 है. So when n equals to 0, what is going to happen? X by m is equals to k p raised to power 1 by 0. And 1 by 0 is infinity. So k p raised to power infinity हो गया है. k p raised to power infinity हो गया है. So जब मैं x by m versus p का प्लॉट करूँगी, जब मैं y एक्सिस पे लूँगी x बाय एम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और यहाँ पर p प्रेशर ले रही हूँ मैं. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर है? टेल मी गाइज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब n इक्वल्स टू 0 है सो x बाय एम इज इक्वल्स टू k p रेज टू पावर इन्फिनिटी हो गया है. सो जब p रेज टू पावर इन्फिनिटी है सो यहाँ पर हमारा ये क्या है बेटा जी? दिस इज आर स्लोप m. ये स्लोप है हमारा एंड दैट इज कांस्टेंट. तो x बाय एम वर्सेस p की अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पर ग्राफ तो इट विल बी द कांस्टेंट ग्राफ. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. बोलिए क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई? डिड यू पीपल गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग? ओके, सो व्हाट डिड आई वांट टू टॉक अबाउट ओवर है? मैं यहाँ कहना क्या चाह रही हूँ, जब n की वैल्यू 0 है सो x बाय एम इज इक्वल्स टू के पी रेज टू पावर इन्फिनिटी हो गया. k हमारा अब यहाँ क्या हो गया? ये k क्या है बेटा? कांस्टेंट हो गया है. ठीक है. सो जब मैं x बाय एम वर्सेस p ड्रॉ कर रही हूँ एट दिस वेरी कंडीशन, सो वी आर गोइंग टू गेट द ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस. yes, so we'll get a line parallel to x axis. समझ में आ गई ये वाली बात? सो येस, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. कर्व नहीं मिलेगा हमें कुछ भी. सो ये फॉल्स हो गया. दो स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट.